शिरडी जय साईं राम। ये क्या? वो कल के गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। दीदी, हाँ? वो अभी तक आए नहीं। वही तो, अभी तक क्यों नहीं आए समझ में नहीं आ रहा है। वो तो सुबह ही आने वाले थे, परंतु अभी तक नहीं आए। एक ही इंसान की दो दो पत्नियां हैं। अगर वो घर आ जाते तो हमें पता चल जाता। क्या हुआ? तुम दोनों किसका इंतजार कर रही हो? वही भैया जी, वे कल के गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। वो आ जाएगा। इस गांव का हर आदमी उसका पहचान वाला है। सारे काम पूरे करके ही आएगा। और अगर वो बाबा के पास चला गया तो बाबा उसे छोड़ते भी नहीं है। हाँ, चलो अंदर। मालिक, मालिक, क्या हुआ? हम सभी खेत जा रहे हैं मालिक। छोटे मालिक नहीं है क्या? आज खेत में बहुत ज्यादा काम है। छोटे मालिक थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी तुम जाओ। अच्छा ठीक है मालिक। अरे सुनो, क्या कर रही हो? जल्दी आओ। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम अपने बेटे को वहाँ झूले पर सुला कर आई हो, उसे नींद आ गई? अभी तो मैं उसे दूध पिला के सुला के आई हूँ। थोड़ी देर तक नहीं उठेगा और छोटी छोटी बात पर खेत से जाऊंगी तो मालिक गुस्सा करेगा। बाबा, अरे मेरा बेटा! अरे हे भगवान! अरे हे भगवान! मेरा बेटा! मेरा बेटा! अगर वो माँ भूल जाएगी तो बेटे का ध्यान रखने के लिए ये बाबा है ना।
बाबा, आपने सही समय पर आकर मेरे बेटे को बचा लिया। ये सहायता मैं नहीं भूलूंगी बाबा। अपने बेटे को आँख के तारों के जैसा रखना चाहिए। सच में, परंतु हमारे जैसे काम करने वाले के लिए ये कैसे संभव होगा? बिना काम हमारा पेट कैसे भरेगा? हमारी इस जिंदगी को भी तो बचाना है ना। हम जैसे लोगों के लिए भगवान ही सहारा है। बेटे से बढ़कर काम तो नहीं हो सकता। अपने बेटे की जिम्मेदारी माँ की ही होती है। इसीलिए दया, करुणा, ममता ये सब भगवान ने माँ को ही दिया है और माँ को ही काम से बढ़कर संतान पर ध्यान देना चाहिए। अल्लाह तेरा भला करेगा। बाबा, क्या हुआ बाबा? आज आप बहुत ही अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? किसी के व्यवहार की वजह से कभी कभी अजीब व्यवहार करना पड़ता है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए बाबा। अल्लाह मालिक। माँ जी, साईं बाबा यहाँ आए क्या? यहाँ तो नहीं आए। हर दिन में एक बार तो जरूर आते हैं, लेकिन ये बाबा के पास गए हैं, इसीलिए शायद बाबा नहीं आए। हो सकता है बाबा और डेंगले साथ में ही आए। नहीं मालिक, छोटे मालिक नहीं आए, बाबा अकेले ही आए और आज उन्होंने मेरे बेटे को बचाया। ये तो आश्चर्य की बात है। क्या हुआ? बाबा कहाँ हैं? बाबा तो शिरडी में है। नहीं मालिक, वो यही है और आज उन्होंने मेरे बेटे की रक्षा की। बाबा हमारे खेत में आए थे। तुम ये क्या बात कर रही हो? मैं तो अभी तक साईं बाबा के साथ ही शिरडी में उनसे बातें कर रहा था। हाँ? उनसे मैं एक क्षण के लिए भी वहाँ से दूर नहीं हुआ था। फिर साईं हमारे खेत में कैसे आए? अगर साईं शिरडी में है तो उसी समय दूसरी जगह कैसे हो सकते हैं? ये तो आश्चर्य की बात है। अगर मैं आपको एक बात बताऊंगा तो आप लोग को आश्चर्य होगा। क्या बात है छोटे? ज्ञान में रहने वाले सभी प्रजाओं की आंखें खोलने के लिए, ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए कल रात को साईं ने शिरडी में स्वतः ही अपने हाथों से उन्होंने दीपकों में तेल की बजाय जल भर के उन्हें जला दिया। उन्होंने जल से दिए जलाए? हाँ बड़े भैया, उन्होंने मूर्खों की आंखें खोल दी। साईं स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। उन्होंने ये साबित कर दिया। उनकी कही सारी बातें मुझे अब समझ में आ रही हैं। महात्माओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाहे तो इस सृष्टि का पोषण कर सकते हैं और यदि चाहे तो इस सृष्टि को अच्छे से संभाल भी सकते हैं। उनके जैसे महान आत्माओं के लिए एक ही समय पर कई जगहों पर रहना उनकी लीला का ही कोई भाग हो सकता है। साईं बाबा जरूर कोई दिव्य पुरुष है। संकल्प मात्र से कोई भी कार्य पूर्ण करने की शक्ति पाने वाली महान आत्मा है वो। जय श्री साईं बाबा। साईं बाबा। आइए आइए, आटा पीसने की चक्की ले लीजिए, चक्की ले लीजिए, आटा पीसने वाली चक्की। मालकिन आइए, मालकिन आटा पीसने की चक्की ले लीजिए। मालकिन लीजिए लीजिए, चक्की ले लीजिए, चक्की लीजिए, चक्की। क्यों भाई, ये चक्की कैसे दिए बताओ? आप जानते नहीं है क्या मालिक? आप तो जानते ही होंगे। मुझे तो पता ही है, लेकिन भाव तो बताओ। मुझे इसके 4 आने दे दीजिए। क्या 4 आने? हाँ। मेरे गांव में तो 2 आने में मिलती है। मालिक ये तो बहुत कम है। बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटा करना, फिर इन छोटे पत्थरों को मार मार कर इसे एक रूप देना। पूरे गांव में इन पत्थरों को कंधों पर लेकर सभी को बेचता हूँ मैं। इतनी मेहनत के बाद भी अगर 2 आने भी नहीं मिले तो कैसे होगा मालिक? तुम्हारी मेहनत की कहानी मत सुनाओ। 2 आने में दोगे क्या?
नहीं, ये तो बहुत कम है। आप जा सकते हैं मालिक। हम तो जाएंगे ही, तुम्हारे कहने से जाएंगे क्या? सुबह सुबह ही अच्छा आदमी मिल गया। इसके जैसे 2-3 और लोग आ गए ना, हमें घास फूस खाना होगा। तू रो मत। सुनो, ये चक्की कितने की है? 4 आने की मालिक। 4 आने की? तो फिर जाने दो। तो फिर कितने में चाहिए मालिक? 1 आने से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। मन हो तो दो, वरना जाने दो। मालिक, पत्थरों को मारते मारते मेरे हाथ में छाले आ गए हैं मालिक। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए कोई दवा लेकर आऊं क्या? वो मैं आपसे कैसे कहूँगा मालिक। कम से कम मेरी मेहनत देख के ये चक्की ले लो। ये पापी पेट का सवाल है। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी 3 दिनों से हमने कुछ खाया नहीं है। कुछ दया करो मालिक, अपने इन शुभ हाथों से बोनी करा दो मालिक। तुम्हारी परेशानियों के लिए मैं पैसे दूंगा तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी इन बातों को सुनकर मैं पिघल जाऊं और ये चक्की खरीद लूं क्या? ठीक है, रहने दो। मालिक मालिक, रुको मालिक। अगर ये कोई नहीं खरीदेगा तो मैं कैसे जीऊंगा? उस ईश्वर को भी हम पे दया नहीं आती। क्या करें हम? किस्मत ही ऐसी है। कितनी भी मेहनत कर लो, कोई एक भी नहीं खरीद रहा। आइए आइए, चक्की लीजिए चक्की। आइए आइए, चक्की लीजिए, चक्की लीजिए, चक्की चक्की ले लीजिए, चक्की। आइए आइए, चक्की लीजिए। मुझे एक चक्की की जरूरत है, दोगे क्या? आप क्या करेंगे चक्की का? मुझे क्यों चाहिए, इससे तुम्हें क्या? तुम मुझे दोगे कि नहीं? ये सारी बेचने के लिए ही तो रखी हुई है। देखो, रास्ते से जाने वालों के लिए, दान देने के लिए नहीं है। सुबह से ही अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ। एक आदमी ने भी नहीं खरीदी है। ये दान के लिए नहीं है चक्की। आप जाइए। मैं ये चक्की लिए बिना यहाँ से कैसे जाऊँ? अगर मैं आपको नहीं दूंगा तो? अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो भी नहीं। ये आटा पीसने की चक्की 4 आने की है, आप इसे नहीं खरीद पाओगे। जाओ जाओ। मुझे जो चाहिए, अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुबह से लेके शाम तक अगर पूरा घूम करके भी आओगे ना, तो भी 2 आने नहीं मिलेंगे आपको। फिर ये चक्की कैसे लोगे? जाओ भाई जाओ। शाम तक रुकने की जरूरत नहीं, मैं अभी खरीद लूंगा। अपना हाथ आगे करो। मैं कितने समय से अपने पसंद की चक्की को खरीदने के बारे में सोच रहा था, परंतु वैसी कहीं मिली नहीं। लेकिन आज मिल गई। इस चक्की को मुझे जहाँ पहुँचाना है पहुँचा दूंगा। 4 आने की इस चक्की के लिए आप मुझे 40 आने दे रहे हो? मुझे बस 4 आने चाहिए, बाकी के आप रख लो। नहीं, तुम रख लो। मुझे ये बताइए, आप जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं? मैं सब जानबूझकर ही करता हूँ। सब जान जाए इसीलिए करता हूँ। चक्की के ये दोनों पाटे मेरे कंधे पर रख दो। मंदिर में पहुँचाना है इसे। इसे मंदिर में रखेंगे? ये कोई भगवान नहीं, चक्की है चक्की। जो तुम्हें गलत लग रहा है वो मुझे सही लग रहा है। जाने दो, तुम ये चक्की मेरे कंधों पर रख दो। ये
क्या मालिक, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। खैर उससे मुझे क्या, और वैसे भी इस पूरे हफ्ते आपका नाम लेके हम खाना खाएंगे। ध्यान से मालिक। अल्लाह तुम्हारा भला ठीक है करे। मालिक। आहा, पता नहीं इस चक्की ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, नहीं तो इन चक्कियों को मंदिर में भला कोई क्यों रखता है। वैसे भी अगर किसी में अच्छाई हो तो भगवान भी इस पत्थर में ही दिखाई देते हैं।